राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए संतोषी माता की कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बोलो जय संतोषी माता की। संतोषी माता की कथा सुनने और सुनाने से हर मनुष्य के जीवन में संतोष, सुख, समृद्धि आती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माता संतोषी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं। शुक्रवार को हम संतोषी माता का व्रत करते हैं। शुक्रवार का दिन ही संतोषी माता को समर्पित है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। उसके 7 बेटे थे। 6 बड़े बेटे व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे और सबसे छोटा बेटा अपनी माँ के साथ घर पर रहता था। माँ उस छोटे बेटे से बहुत प्रेम करती थी, परंतु जब भी वह खाने को मांगता और कहता, माँ मुझे भोजन दे दो, तो उसकी माँ कहती, जाओ तुम्हारे भाई बाहर हैं, जब वो आएंगे तो तुम्हें अच्छा भोजन मिलेगा। दिन पर दिन बीतते गए और छोटा बेटा ये सब देखकर दुखी रहने लगा। और एक दिन उसने कहा, माँ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मेरे सारे भाई तो सुखी हैं और मैं ही भूखा क्यों रह जाता हूँ। उसकी बात सुनकर माँ कहती, बेटा अपने भाग्य को मत कोस, ना ही अपने भाइयों को कोस। तू जा और भगवान का भजन कर। माता की ये बात सुनकर वह बालक घर से निकला। रास्ते पे चलते चलते एक मंदिर में जा पहुंचा, जिस मंदिर में संतोषी माता की मूर्ति स्थापित थी। वहां पर कुछ महिलाएं माता का व्रत कर रही थी। उस बालक ने उनसे पूछा, ये माता कौन है और यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। उसकी बात सुनकर एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता है और जो भी इनके व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे सब प्रकार के सुख मिलते हैं। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इस दिन चने गुड़ का भोग लगता है और कोई खट्टा पदार्थ नहीं खाया जाता, ना ही किसी को दिया जाता। यह सुनकर वह बोला, माता मैं भी संतोषी माता का व्रत करूँगा। उसने माता का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हर शुक्रवार को स्नान करके पूजा करता, दीप जलाता और चने गुड़ का भोग लगाता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। एक व्यापारी ने उसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। माता की कृपा से उसका व्यापार बढ़ने लगा और वह धनवान बन गया। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद उस
युवक का विवाह हुआ। उसकी पत्नी भी बहुत भक्ति भाव वाली थी। दोनों पति पत्नी माता का व्रत करने लगे। लेकिन एक दिन उसकी सास ने जिद में आकर उसे खट्टा पदार्थ दे दिया। जब वह पदार्थ खा लिया गया तो माता नाराज हो गई। अचानक उसके पति का धन नष्ट हो गया और वह स्वयं जेल में बंद कर दिया गया। पत्नी रोती रही और माता से क्षमा मांगने लगी। कई शुक्रवार उसने माता का व्रत किया और अंत में माता उसके स्वप्न में प्रकट हुई। माता ने कहा, बेटी, तूने सच्चे मन से व्रत किया है। अब तेरे सभी दुख दूर होंगे। अगले दिन उसका पति जेल से मुक्त हो गया। धन वापस आ गया और परिवार में खुशियां लौटने लगी। उस दिन से दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वे जीवन भर संतोषी माता का व्रत करेंगे और लोगों को भी करने की प्रेरणा देंगे। आइए हम अब शुक्रवार व्रत की विधि भी आपको बता देते हैं। व्रत का दिन है शुक्रवार और माता को भोग लगेगा गुड़ और चने का। नियम: खट्टा पदार्थ नहीं खा सकते, जैसे दही, इमली, नींबू आदि खाना वर्जित है। और हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रसाद भी नहीं दे सकते जिसने उस दिन खट्टा खाया हो। प्रसाद में पैसे भी नहीं दे सकते। जैसे कि हम पैसे देते हैं तो बच्चे जाकर दुकान से कोई भी इमली या कुछ भी लेके उसका खा सकते हैं। इसीलिए हमें बच्चों को प्रसाद में पैसे भी नहीं देने हैं। सिर्फ फल, फ्रूट्स और चना, गुड़ ही देने हैं। आइए जानते हैं संतोषी माता व्रत में पूजा की क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। लाल वस्त्र: जैसे हम माता की चौकी लगाते हैं तो उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। घी का दिया जलाएं। अगरबत्ती, फूल, लाल फूल जैसे कि गुड़हल, गुलाब, जल, चना, गुड़, नारियल आदि सामग्री जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं वो हम संतोषी माता की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पूजा की शुरुआत में माता की कथा श्रद्धा से सुने या सुनाए। मन में संतोष रखना और दूसरों के सुख दुख में सहभागी होना माता को प्रसन्न करने में बहुत अच्छा काम है। जब भी हम माता की पूजा का उद्यापन करते हैं, पूजा की विधि तो हमारी यही रहेगी, लेकिन उसमें हम लड़कों को
भोजन कराते हैं कुंवारे लड़कों को, तो उनको प्रसाद में कुछ भी खट्टा नहीं देना है। संतोषी माता के व्रत का ये एक सटीक नियम है कि ना तो हम खट्टा खा सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। जिसने खट्टा खाया है उसको प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं। आइए अब हम कथा के समापन की ओर बढ़ते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतोषी माता की आराधना करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। माता सिखाती है, जो मिला है उसमें संतोष रखो, वही सच्चा सुख है। कथा के समापन में अंत में संतोषी माता की आरती करेंगे और प्रसाद बांटेंगे। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और संतोष की वर्षा होती है। बोलो जय संतोषी माता की, जय संतोषी माता की। आशा करती हूँ कि आपको माता संतोषी की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना हो सके शेयर करो। आपका सपोर्ट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अगले दिन फिर से एक कहानी आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भक्ति और भाव के साथ। धन्यवाद।